तो हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम देख रहे हैं कि क्लास क्या है, कैसे बनाते हैं क्लास। और एक पहला प्रोग्राम ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स। सो व्हाट इज एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो देखो क्या क्या है इसमें। तो जो वेरिएबल्स है कहाँ डिक्लेयर करते हैं, तो मेन फंक्शन के अंदर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो आपको डेटा टाइप भी थोड़े मालूम चाहिए, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर्स, ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे इंटीजर के लिए अलग अलग रेंज है जावा में, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो अलग अलग जैसे साइज आपको कम चाहिए तो बाइट ले लो, शॉर्ट है, इंटीजर है, लॉन्ग है। तो इसको याद रखने के लिए सिंपल फार्मूला है, दैट इज बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ऐसे याद रखेंगे आप इसको। तो बाइट दैट इज उसके बाद शॉर्ट, और उसके बाद इंट, और उसके बाद लॉन्ग, ऐसे याद रखो। तो बाइट के लिए कितनी जगह लगेगी 1, इसको कितनी लगेगी 2 बाइट, इसको कितनी लगेगी तो 4 बाइट। तो डबल डबल करते जाएंगे तो अपने आप आपको याद रह जाएगा। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, दीज आर द रेंज फॉर द इंटीजर। अभी फ्लोट के लिए कौन से है, तो फ्लोट के लिए देखो, फ्लोट के लिए डायरेक्टली 4 है और एक दूसरा डबल है तो वो 8 का है। सो दैट इज डायरेक्टली 8। तो 4 एंड 8, फ्लोट एंड डबल। तो इस तरह के ये आप रेंज याद रखोगे। और एक होता है बुलियन। बुलियन यानी इसका क्या होता है, ट्रू या फॉल्स, इसको बोल सकते हैं आप डायरेक्ट। इस तरह की डेटा टाइप्स आप याद रखते हो। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग फॉर इंटीजर के 4 रेंज है, और फ्लोट के लिए फ्लोट एंड डबल, और कैरेक्टर के लिए एक सिंपल 2 बाइट्स लेते हैं। कैर के लिए क्या है, कैर के लिए सी में 1 बाइट था, तो यहाँ पे कितना है 2 बाइट्स की जगह है। तो इसको क्या यूज करते हो, वो यूनिकोड। यूनिकोड तो क्या नहीं यूज करते, दे आर नॉट यूजिंग द आस्की। तो वो आस्की यूज नहीं करते। आस्की किस लिए था, दैट इज ओनली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए था। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फाबेट है उसके लिए आस्की यूज करते थे। यूनिकोड स्टैंड फॉर यूनिवर्सल कोड। तो मतलब इसमें वर्ल्ड के सभी लैंग्वेजेस और उनके अल्फाबेट्स को नंबर दिए। जैसे कैपिटल ए के लिए आपने सुना होगा 65 होता है आस्की के अंदर। तो वैसे ही दुनिया के हर अल्फाबेट, हर लैंग्वेज के अल्फाबेट्स को नंबर देने का काम किसने किया है, आस्की ने नहीं किया। किसने किया है, यूनिकोड ने। सो व्हाट इज यूनिकोड, यूनिकोड इज यूनिवर्सल कोड। और जावा कितना लेती है, 2 बाइट्स। 2 बाइट्स की रेंज कितनी हो जाएगी, देखो 2 बाइट्स मतलब दैट इज 2 टू द पावर ऑफ 16, तो दैट इज 64 के तक उसका रेंज हो जाता है। सो दैट इज 2 बाइट फॉर द कैरेक्टर। तो ये रेंज है। तो इस तरह वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर सकते हो, दैट इज एक्स, वाई, सम। ये वेरिएबल को वैल्यू दे दी हमने, और दोनों की एडिशन कर दी। अभी एडिशन जो भी है कितनी आ गई, दैट इज 8 + 9, सो इट बिकम 17। तो 17 यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा, द सम इज 17। तो उसके आगे प्लस जो इसका ऑपरेटर, इसको कहते हैं ऑपरेटर। किस लिए होता है, इट इज अ कॉन्केटनेशन ऑफ द टू थिंग्स। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो दोनों को वो क्या करता है, कॉन्केट करता है। So that is the concept of the simple Java starting first program। अभी वो इसमें था, इसमें कोई क्लास नहीं था, मतलब नया क्लास नहीं बनाया। इसमें यूजर से इनपुट भी नहीं लिया था। अभी यूजर से इनपुट कहाँ से लेंगे हम, दैट इज फ्रॉम द कमांड लाइन। फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि ये जावा के अंदर जो ARGS होता है। सो व्हाट इज ARGS, ARGS इज नथिंग बट द एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास स्ट्रिंग। तो जब प्रोग्राम रन करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ रनिंग इफ यू वांट टू सेंड सम पैरामीटर्स टू द आर्गुमेंट एज अ मेन फंक्शन, टू द मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन को आपने क्या आर्गुमेंट भेजे, 7 एंड 8। तो 7 चला गया 0 पे, 8 चला गया 1 पे। सो दीज आर द ARGS आर्गुमेंट्स। तो ये आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट एंटर किए थे आपने इंटीजर में, बट वो जब इसमें जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। अब फिर से स्ट्रिंग से इंटीजर में लेने के लिए आपको क्या चाहिए, एक फंक्शन है आपके पास, क्या नाम का, पार्सिंट। सो व्हाट इज अ पार्सिंट, पार्सिंट इज अ वन फंक्शन व्हिच कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो इस तरह के जो भी फंक्शन है कहाँ रखे हैं, तो हमने कुछ अलग से क्लासेस लिए हैं। उन क्लासेस को कहते हैं रैपर क्लासेस। कैसे याद करेंगे रैपर क्लासेस को, जैसे आपको इंटीजर डेटा टाइप्स मालूम है, फ्लोट डेटा टाइप मालूम है, तो उसी का कैपिटल लेटर ले लो, और जो डेटा टाइप्स है उसी के नाम से अगर क्लास का नाम है तो उसे क्या कहते हैं, दैट इज अ रैपर क्लासेस। जावा में ये इनबिल्ट क्लास है, कैसे पहचाना कि अगर उसका पहला अक्षर कैपिटल है तो ये जावा का इनबिल्ट क्लास है। और इंटीजर ये क्लास है जिसके अंदर एक मेथड है क्या, पार्सिंट नाम की, जो क्या करती है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करती है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पार्सिंट, व्हिच कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू इंटीजर। तो व्हाट इज रैपर क्लासेस, तो क्या क्या सीखा हमने। So what are the wrapper classes? Wrapper classes are nothing but the classes which have the methods for converting some data types to basic data types to class or class to basic data types। तो ये रैपर क्लासेस है। तो इसके अंदर हमने पार्सिंग नाम की मेथड रखी है जिसका काम है स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट कर देना। तो हमारा जो भी 7 एंड 8 नाउ प्योर इंटीजर में आ गया है, और उसका एडिशन यहाँ पे फिर से वही 7 + 8 दैट इज 15 आ चुका है, और जो डिस्प्ले होगा।
तो यहाँ तक हमने देखा कि कोई क्लास तो नहीं बनाया था अभी तक। अभी कोई क्लास बनाते हैं जावा के अंदर। देखो क्या नाम का क्लास बना है, एम्प्लॉय। तो पहले याद रखो किसी भी क्लास के अंदर क्या क्या होगा। सो देयर शुड बी ओनली वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। तो इस क्लास के अंदर देख के बोलो कि कितने, क्या क्लास का नाम है, एम्प्लॉय। कितने वेरिएबल्स है, 3। कितने फंक्शंस है, 2। कौन से गेट डेटा एंड शो। तो ऐसे कभी भी कोई क्लास आता है तो उसको पूरी तरह देखना पहले। ये सबसे अच्छी एक स्टडी टेक्निक है कोई भी जावा का प्रोग्राम स्टडी कर रहे हो तो। सो व्हाट इज द क्लास नेम? क्लास नेम इज एम्प्लॉय, 3 वेरिएबल्स एंड 2 मेथड्स। तो इस क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। कैसे बनाते हैं जावा का ऑब्जेक्ट और कहाँ बनाते हैं? तो जावा का ऑब्जेक्ट जो बनता है वो मेन के अंदर बनता है, और उसके लिए 4 चीज़ें लगती है। सबसे पहली चीज़ है क्लास का नाम। सो व्हाट इज अ क्लास नेम, एम्प्लॉय। फिर दूसरा, उसको ऑब्जेक्ट को नाम दे दो, E1। देन न्यू कीवर्ड टू एलोकेट अ मेमोरी, एंड दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। तो ये 4 चीज़ें आप जब लिखते हो जावा में तो जावा का एक ऑब्जेक्ट बनता है। इसमें से अगर आपने इतनी भी चीज़ें लिखी तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा जावा का। बट क्या नहीं होगा, उसको नाम नहीं होगा। इसके उल्टा अगर आपने इतना लिखा तो ऑब्जेक्ट बना क्या, नहीं। इसको जावा में आगे जाके रेफरेंस हम बोलते हैं। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस? तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी होती है और रेफरेंस को मेमोरी नहीं होती है। तो न्यू कीवर्ड अगर नहीं है तो ये रेफरेंस है। तो व्हाट इज रोल ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट? सो ऑब्जेक्ट का रोल क्या है, फंक्शन को कॉल करना। तो यहाँ पे वो फंक्शन को कॉल कर रहा है। अभी यहाँ देखो, व्हाट इज ई नाउ? ई इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इज ए रेफरेंस। तो ई किसका नाम हो गया? ई इज अ न्यू नेम गिवन टू द E1। E1 तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, बट ये क्या है, एक नाम है। सो व्हाट इज रोल ऑफ द ई? नाउ इट गेट कॉलिंग द मेथड। तो क्या कोई ऑब्जेक्ट की मेथड कोई रेफरेंस कॉल कर सकता है क्या? यस, रेफरेंस क्या है, एक निक नेम है। तो कोई राजू नाम का लड़का था, आज से हम उसको बंटी बोल सकते। तो बंटी कोई नया लड़का नहीं है, वही है जो राजू था। तो वैसे ही दैट इज अ रेफरेंस। व्हाट इज रेफरेंस इन जावा? रेफरेंस इज जस्ट अ न्यू नेम गिवन टू द ऑब्जेक्ट। तो क्या क्या देखा हमने इस एग्जांपल के द्वारा? क्लास कैसे बनाते हैं जावा में वो देखा, हाउ मेनी वेरिएबल्स, हाउ मेनी मेथड्स। और बाय डिफॉल्ट सब पब्लिक होगा यहाँ पे। और यू कैन जस्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास बाय यूजिंग द 4 स्टेप्स: क्लास, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू कीवर्ड। 5 मिनट। और ये कंस्ट्रक्टर। तो ये E1 is a what? Object, and what is the role of the E1? To call the methods. और what is the reference? Reference is just new name given to the object. So यहाँ पे object कौन है, reference कौन है? E1 is object and E is a reference. अभी कोई कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं क्लास के अंदर, बोलो क्या क्या दिख रहा है? क्लास के अंदर वेरिएबल दिख रहे हैं और कोई फंक्शन दिख रहा है क्या जिसका क्लास का नाम सेम है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। ऐसा फंक्शन जो क्लास के अंदर विद द सेम नेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। सो व्हेन कंस्ट्रक्टर गेट कॉल्ड, जब कोई क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हो एट दैट टाइम द कंस्ट्रक्टर गेट कॉल्ड। अगर क्लास के अंदर कोई सेम फंक्शन का नाम दिख रहा है आपको, दैट इज नथिंग बट द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर 3 टाइप के होते हैं। पहला है डिफॉल्ट, पैरामीटराइज एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे अगर पैरामीटर भेजे तो आप उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहेंगे। अगर वैल्यू नहीं भेजे, उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, तो उसको कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और अगर वैल्यू भेजे तो उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और अगर उसको ऑब्जेक्ट आपने भेजा तो दिस इज कॉल्ड एज कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो 3 कंस्ट्रक्टर के टाइप हम बोलते हैं। कौन से बोलो? पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो व्हेन यू से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर पैरामीटर नहीं है। पैरामीटराइज मतलब इसके अंदर वैल्यू भेजे गए हैं। और अगर क्लास का ऑब्जेक्ट आप भेजते हो देन इट इज कॉल्ड एज कॉपी कंस्ट्रक्टर। So what is a constructor? Constructor is a function having the same name as the class name and is a function which get called at the time of creating object. तो क्या क्या देखा हमने? क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, देन रेफरेंस,